निर्धनता एक चुनौती, ये अर्थशास्त्र की किताब का ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में आज हम निर्धनता के अनुमान समझाने जा रहे हैं। तो आगे एक तालिका दी है, उसमें आंकड़े दिए हैं। इस तालिका के अनुसार जो है, जो आंकड़े आए हैं उसमें भारत में निर्धनता अनुपात वर्षों में जैसे 1993 से 1994 में लगभग 45%, और 2004 और 5 में ये प्रतिशत कम हो गया है निर्धनता का, और 37.2% तक गिरावट आई है। और वर्ष 11 और 12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिर करके 22% आ गया। यदि यह प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के दशकों यानी 73 से 93 में गिरा है, लेकिन निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2004 और से 5 में 407 मिलियन से गिर करके 270 मिलियन, वर्ष 2011-12 में औसतन गिरावट 2.2%, वर्ष 2004 और 5 से 2011 और 12 के बीच में हुई है। तो ये आंकड़े आपके ये हैं इस तरह से। 93-94 में जैसा कि अभी बता रहे थे, तो यहाँ पे जो है 45% निर्धन है, और 4 और 5 में 37%, 9 और 10 में 30%, और 11 और 12 में 22%। अब यहाँ पे ग्रामीण और शहरी निर्धनों की संख्या, तो 93-94 में निर्धनों की ग्रामीण निर्धनों की संख्या 329 और शहरी 75, ये करोड़ों में है, और कुल हो गई 404 करोड़। और इस तरह से 2004 से 2005 में 326 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में है, और शहरी क्षेत्र में 81 करोड़, और कुल हो गए 407। और 9 और 10 में 278 करोड़ जो है ग्रामीण हैं, और शहरी हैं 76, और कुल हैं 355। और 11-12 में ग्रामीण हैं 217 करोड़, और शहरी हैं 53 करोड़, और कुल हैं 270 करोड़ जो है। तो इस तरह से ये आंकड़े हैं। अब इस तालिका के हिसाब से ये इन दो प्रश्नों के आंसर आप लोगों को देने हैं कि 1993-94 और 2004 और 5 के मध्य निर्धनता अनुपात में गिरावट आने के बावजूद निर्धनों की संख्या 407 करोड़ के लगभग क्यों बनी रही। क्या भारत में, दूसरा है, क्या भारत में निर्धनों में कमी की गति की ग्रामीण और शहरी भारत में समान है। अब देखिए, असुरक्षित समूह, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों में और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं, यानी ज़्यादा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं जो निर्धनता रेखा से नीचे जी रहे हैं। और इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण, जैसे आंकड़े बताते हैं, आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा हैं, ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार हैं, और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार हैं। तो इस तरह से आंकड़ों के हिसाब से सभी समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाया गया है। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजातियों में
ज़्यादा है तो ये 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं इन समूहों के। और इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियमित मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। तो लगभग 34% अनियमित कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और 29% अनुसूचित जातियां भी निर्धन हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों को जो है इस तालिका के हिसाब से भी समझा जा सकता है। ये जो है आंकड़ों के हिसाब से ये तालिका बनाई गई है। तो इसमें जो है अनुसूचित जनजाति 43% अनुसूचित जनजाति में है, गरीबी रेखा से नीचे के जीवन जीने वाले या अपनी आवश्यकताओं को मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। और अनुसूचित जाति में है 29%। भारतीय निर्धनता अनुपात औसत है 22। अनियमित कृषि श्रमिक ग्रामीण है 34% और अनियमित गैर कृषि श्रमिक जो शहरी हैं वो भी 34% है। तो एक शहर में रहने वाला मजदूर परिवार वो कह रहा है कि मैं शहर में भी पर्याप्त पैसा नहीं प्राप्त कर सका, इतनी अनियमित आय में मैं अपने बच्चों को विद्यालय कैसे भेजूंगा। तो मतलब शहरों में भी गरीबी है। अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना एक उसकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाता है। हाल के कुछ अध्ययनों ने दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूहों यानी अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार, ये तीनों प्रकार में निर्धनता में कमी आई है। इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता में है। यानी ये जो सामाजिक समूह हैं, इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी जो आय है वो असमानता में है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करते हैं। मतलब गरीबी की रेखा के नीचे जो जी रहे हैं इसमें भी असमानता है। कुछ ज़्यादा कठिनाइयों से जी रहे हैं और कुछ उतनी कठिनाइयों से नहीं जी रहे। कुछ संदर्भों में महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंचने से वंचित किया जाता है। यानी महिलाओं को, वृद्ध लोगों को और बच्चों को ये मतलब जो संसाधन है उन तक पहुंचने से रोका जाता है। अब देखिए सिमरन की कहानी से थोड़ा हम लोग समझ सकते हैं। सिमरन तमिलनाडु में करूर कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। करूर हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है ये गांव जो है। और गांव में 100 परिवार रहते हैं। सिमरन आयुर थानथियार यानी मोची जाति का है और अब वह 160 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है, लेकिन उसे यह काम वर्ष में मात्र 5 या 6 महीने मिलता है। तो शेष दिन उसकी मजदूरी मिलना मुश्किल है। अन्य समय में वह गांव में दूसरे छोटे मोटे काम करता है, यानी पूरे समय में उसको काम मिलना कठिन है। काम भी मिलते हैं तो छोटे मोटे। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी ही काम मिल पाता है। यानी पूरे टाइम इन लोगों को काम नहीं मिलता है। खेती का काम भी पूरे वर्ष नहीं है और इस अलावा दूसरे काम भी इन्हें पूरे टाइम नहीं मिलते।
यदि मिलता भी है तो उसी काम के लिए जो सिमरन करता है। उसे 100 रुपये प्रतिदिन मिलता है और परिवार में 8 सदस्य हैं। सिमरन की 65 वर्ष की विधवा माँ बीमार है और प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है, यानी उसके लिए मदद चाहिए, उसकी भी मदद करनी पड़ती है। और उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन है और उसके अपने 4 बच्चे हैं जिनकी आयु 1 वर्ष से 16 वर्ष के बीच है। उनमें से 3 लड़कियां हैं और सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना उनके हिसाब से विलासिता है और उनके बस से बाहर भी है, क्योंकि पैसा नहीं है। फिर एक दिन उनकी शादी भी करनी है, इसलिए वह अभी उनकी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहते हैं। शादी के हिसाब से पैसा बचाना भी है, क्योंकि उसकी माँ की अब जीने की इच्छा नहीं है और वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर का काम करती है। सिमरन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है। उसकी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती, यानी जो उसकी अविवाहित बहन है उसकी जो है उसकी पत्नी के साथ बनती नहीं है। शशिकला उसे एक बोझ समझती है, लेकिन सिमरन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है। यद्यपि उसके परिवार को 2 टाइम की रोटी का प्रबंध करना भी कठिन हो रहा है। सिमरन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लेता है, यानी सबको तो सवाल ही नहीं है, अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लेता है। तो इस कहानी से हम लोग अपने कुछ निष्कर्ष पर निकालते हैं। क्या अपने आसपास के कुछ निर्धन परिवारों को भी आप लोग देख सकते हैं? तो देखें, अवलोकन करें और पता लगाने का प्रयास करें क्या कि वे किस सामाजिक और आर्थिक समूह से संबद्ध हैं। दूसरा, परिवार में कमाने वाले सदस्य कौन हैं? परिवार में वृद्धों की स्थिति क्या है? और क्या सभी बच्चे, लड़के और लड़कियां विद्यालय जाते हैं, मतलब निर्धन परिवारों में? तो ये आंकड़े आप लोग इकट्ठे करेंगे। राज्यों में अलग अलग हैं। वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता अनुपात 22 है और कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, यानी राज्यों में भी अनुपात में अंतर है। जैसे वो मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है, यानी पूरे देश के अनुपात से ज़्यादा है, जैसा कि आरेख 3.2 में दर्शाया गया है। बिहार और ओडिशा में क्रमशः 37.7 है और 32.6%। निर्धनता औसत के साथ 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। कहने का मतलब यह है कि राज्यों में भी ये निर्धनता का औसत अलग अलग है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि, यानी वहाँ पे जो कृषि है वो उच्च स्तर की है, इस वजह से उच्च स्तर की कृषि में वृद्धि दर से निर्धनता में कमी आई है, यानी अच्छी कृषि हो रही है, कृषि कार्य अच्छा हो रहा है, इसलिए निर्धनता में वहाँ पे कमी आई है। और केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है, इसलिए वहाँ निर्धनता में कमी आई है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सर्वाधिक वितरण, इसमें सुधार हुआ है, अनाज का सार्वजनिक वितरण, इससे जो है सुधार हुआ है, इसलिए निर्धनता में कमी आई है। तो बच्चों,
आज हम आपको इतना ही समझा रहे हैं। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य ये टॉपिक हम कल समझाएंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।